पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया। आज सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम के हवाले से आपको बताते हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं और सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम के हवाले से हम और मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ सिंध के पीए आदिल खान। उनसे पूछेंगे इस म्यूज़ियम के हवाले से। ये टर्टल है ऑलिव रिडले। ये बहुत रेयर टर्टल है। ये बहुत अरसे के बाद हमारे साहिल समंदर कराची में साइट हुआ है। ये ज़्यादा से तो ज़्यादा ग्रीन टर्टल्स आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत रेयर है। ये ऑलिव रिडले टर्टल है। आ जाए प्लीज़। ये कूंज है, इसे उर्दू में कूंज कहते हैं, इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये डक है, ये किंगफिशर है, ये भी क्रेन है, ये आउल है, ये फैल्कन है। ये बहुत, आपको पता है, बहुत खूबसूरत परिंदा है ये। और ये हमारा वाइल्ड लाइफ का लोगो भी है, सिंध आइबेक्स है, जो हमारे सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का लोगो भी है। ठीक है। ये डियर है। ठीक। इसको खूबसूरत तरीके से आप बहुत जी, इसको स्टफ़ बहुत, इसलिए सारी खूबसूरती जो आ रही है इसके स्टफ़ की है। जिस तरह ये इसकी बेबी इसके साथ है। और ये कीर्तन नेशनल पार्क में होता है। इसकी हैबिट जो है यहाँ पर है। ये हॉक डियर है, ये रेन फॉरेस्ट में होता है। और इसके अलावा ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इस सिंध में टोटल बर्ड्स की 300 से अबव स्पीशीज़ हैं। और तकरीबन हमने सभी कवर कर ली हैं, बस थोड़ी बहुत रह गई हैं जो जैसे। और इसमें बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज के लिए हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दी है। इनकी हैबिट्स बताया है कि कहाँ पे होती हैं ये बर्ड्स। तो ये एक तरह से स्टडी पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है। बेहतर तरीके से पेंटिंग भी की। जी, ये पेंटिंग्स हैं मुख्तलिफ बर्ड्स की। हाँ कुछ रेप्टाइल्स? जी, रेप्टाइल्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये रेप्टाइल्स हैं, ये वेनेमस हैं। ये सारे वेनेमस हैं बर्ड। इसमें आपको कोबरा भी है, इंडियन क्रेड भी है, जिसे संचूर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। सारे रेप्टाइल्स हैं इसमें, ये सब वेनेमस वाले हैं। ये शेल्फ जो है ये नॉन वेनेमस रेप्टाइल्स हैं। इसमें स्नेक्स हैं, टर्टल्स, बेबी टर्टल्स हैं, ग्रीन टर्टल है। ये सारी ये पेंटिंग्स हैं इसमें। ये इंडस कराची में है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। ये उस डॉल्फिन के स्केलेटन है। सिंध की जो है सखर में होती है, इंडस रिवर में। जी डॉल्फिन, ये उसका स्केलेटन है, ब्लाइंड डॉल्फिन। इतने आपने बेहतर तरीके से मैनेज किया हुआ है और आवाम के लिए भी ओपन है 9 to 5, मगर हमारी आवाम इतना इंटरेस्ट नहीं रखती इतनी अच्छी चीज़ों में जैसा आप मैनेज करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह ये ओपन हुआ है। एक्चुअली ये म्यूज़ियम जो था 25 साल के बाद दोबारा रिस्टोर हुआ है। और इसमें हमारे जो कंजर्वेटर जावेद अहमद मेहर साहब हैं, ये टोटल उनकी पर्सनल एफर्ट्स हैं। कोई फंड्स नहीं था, अपने तौर से उन्होंने इसको सारे स्पेसिमेन जितने हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे उनके अपने ज़ाती एफर्ट है, उन्होंने कलेक्ट किए हैं और ये दोबारा से किया है। अब लाजमी सी बात है, इतने अर्से ये बन रहा है तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब म्यूज़ियम नहीं है कराची में। अब ये म्यूज़ियम बन गया है इंशाल्लाह। और ये आप जैसे लोग आए हैं, ये आपकी भी एक, इसमें आपका भी पार्ट है और ऐसे आना चाहिए, ताकि तो आजकल का आपको पता है कि दौर जो है वो इसका है सोशल मीडिया, और नहीं तो सोशल मीडिया का दौर है। जब इसमें इस तरह की वीडियोज़ आएंगी, और आपको पता है हमारी आवाम तो वैसे ही, कराची की आवाम जो है वो इन चीज़ों में, हर चीज़ में, इवेंट्स में दिलचस्पी रखते हैं। तो इंशाल्लाह आएंगे, बच्चे भी आएंगे। वैसे यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी भी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड, अपना बुक्स लवर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो PhD कर रहे हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी में। जब वो लाइब्रेरी में आएंगे तो लाजमी की बात है कि वो ये म्यूज़ियम में भी विज़िट करेंगे। कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ सिंध जावेद अहमद मेहर ने DNN न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए म्यूज़ियम के हवाले से बताया कि जैसा कि
म्यूज़ियम से ही ज़ाहिर है कि म्यूज़ियम वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम का नाम लोगों को कई नया सुनने में आ रहा है जैसे, लेकिन म्यूज़ियम से तो कई लोग बल्कि मेजॉरिटी वाकिफ़ होते हैं। और म्यूज़ियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम आर्काइव्स को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। तो इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम, इससे ज़ाहिर ये हो रहा होता है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर जो स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशी डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन उसका तो फील्ड में हो रहा होता है। सम टाइम जब स्पीशीज़ का मॉर्टलिटी हो जाता है तो उनको ऑप्शन होती है कि उनको कहीं दफना दिया जाए या अदरवाइज़ फेंक दिया जाए ताकि वो इकोसिस्टम का ऐसा हो। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो कि वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम की सूरत में आपने देखा कि उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए फॉर रेफरेंस पर्पस, एजुकेशन पर्पस, फॉर अम्यूज़मेंट पर्पस, कॉमन मासेस के लिए रखा जाए। ये ज़ू के कॉन्सेप्ट से ज़रा डिफरेंट होता है कि ज़ू में लाइव एनिमल्स पड़े होते हैं कैद हालत में, बट इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम जो मॉर्टलिटी हुआ, जो किसी वजह से वो मर गया था, उसका प्रिजर्वेशन करके ओरिजिनल हालत में तमाम तर डिस्क्रिप्शन के साथ रखा जाता है। देखें, जब हम जदीद दुनिया को देखते हैं तो बहुत आला किस्म के हमें वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम और नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम धरती के मुख्तलिफ़ मुल्कों पर मिलते होते हैं। इस जगह पर भी जहाँ ये म्यूज़ियम था अर्ली 90s तक, यहाँ एक वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम हुआ करता था, लेकिन वो फिर वक्त की सितम ज़रीफ़ियों का निशाना बना और वो तबाह हो गया। तो एक्चुअली जब कोई काम शुरू करना चाहते होते हैं हम, तो उस काम के लिए एक विल चाहिए होती है और विल के साथ एक छोटी मोटी एक फंडिंग भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कंजर्वेशन के सब्जेक्ट्स हैं या प्रिजर्वेशन के सब्जेक्ट्स हैं, ये इतने खर्चे वाले एक्सपेंसिव सब्जेक्ट्स नहीं होते। तो एक छोटी सी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो गई हमारे उस वक्त जब आज से तकरीबन इसको रेस्टोर करने का मरहला शुरू किया। 1 साल पहले मैंने रिक्वेस्ट किया मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं आज भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। उस वक्त उनके पास वाइल्ड लाइफ का पोर्टफोलियो भी था। ही विजिटेड दैट साइड एंड ही इंडोर्स्ड द आइडिया। जब उन्होंने आइडिया इंडोर्स किया तो मुझे एक तरह से सपोर्ट मिली और उनकी कोशिशों से हमें छोटी सी एक ग्रांट अवेलेबल हो गई। ये ग्रांट थी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में। तो जस्ट इनिशियली 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख पाकिस्तानी रुपए, और फिर वो उसमें थोड़ा इजाफा होकर लगभग वो 22-23 लाख तक हम पहुँचे, जिसमें हमने इस पूरे हाल का जो कि तबाहशुदा हालत में था, लेकिन चूंकि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो हम यहाँ पर चेंजेस तो नहीं कर सकते थे। तो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी इट्स ओरिजिनलिटी हमने सिर्फ इसमें सफाई की और इसको ओरिजिनल इसके स्टेटस को डिस्टर्ब किए बगैर इसको रेस्टोर किया। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन किए और सेंट्रली इस हाल को एयर कंडीशनिंग के लिए 2 बड़े यूनिट्स लगाए, इलेक्ट्रिफिकेशन किया और फिर कलेक्शन शुरू किया। कलेक्शन ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इट टेक्स टाइम। तो बर्ड्स की, मैमल्स की, रेप्टाइलियन जो कलेक्शन है इस वक्त हमारे पास अच्छी तादाद जमा हो चुकी है, लेकिन चूँकि रिकॉर्ड्स ये सिंध की टेरिटरी में 322 किस्म की बर्ड्स पाई जाती हैं, या से फॉर एग्ज़ाम्पल 80 से ज़्यादा मैमल्स की अक़साम हैं, कोई 107 से ज़्यादा रेंगने वाले रेप्टाइल्स और 7 के करीब या उससे ज़्यादा कुछ एम्फीबियंस हैं हमारे पास। अब स्पेसिमेन को जब हम प्रिजर्व करेंगे तो हम डिलिबरेट किल के लिए नहीं जाएंगे, हम वेट कर रहे होंगे कहीं से हमें कोई स्पेसिमेन मिले और उसको हम प्रिजर्व करें। यहाँ पर जब इसको रेस्टोर करने का हमने प्रोसेस शुरू किया तो बहुत ज़्यादा हमें एक रिस्पांस आया, ना सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से
बल्कि सिविल सोसाइटी से भी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि इरफान टैक्सीडर्मिस्ट, हमारा टैक्सीडर्मी एक ऐसा आर्ट होता है जो कि इनको स्पीशीज़ को प्रिजर्वेशन की वो एक नॉलेज होती है, एक आर्ट होता है। कोई स्कूल पाकिस्तान में या यूनिवर्सिटी में टैक्सीडर्मी में अगर हम अक्रॉस द ग्लोब जाएं, देयर आर मेनी कंट्रीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ वेयर टैक्सीडर्मी कोर्सेज आर ऑफर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में टैक्सीडर्मी का सर्टिफिकेशन लेवल के कोर्सेज नहीं हैं। तो जो अवेलेबल एक टैक्सीडर्मिस्ट था वो रिटायर हो गया था, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि वो मेरी रिक्वेस्ट पे वापस आया। वो रिटायर आदमी, उसने बहुत असिस्टेंस दिया है टैक्सीडर्मी को और वो अभी भी लगा हुआ है अपने उस काम से पैशन के साथ। तो इस तरह से न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन साइड से बल्कि अपने रिटायर्ड लोगों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से, अज़हर खान है हमारे दोस्त, फील्ड एंड नेचर कंजर्वेशन, फील्ड स्पोर्ट्स एंड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के हैं, कराची के ही एक तंजीम है, उसके रूए रमा हैं, उनकी तरफ से हमें काफ़ी सारी मॉरल सपोर्ट या सम टाइम कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये एक टीम वर्क, एक अच्छी टीम की उन काविशों का नतीजा है कि आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम ने अपना वजूद फिर से निकाला है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, कल जब चेयरमैन साहब ने यहाँ विज़िट किया तो उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि इसको म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की तरफ ले जाएं। तो हम इंशाल्लाह आने वाले अरसे में वी विल बी इम्प्रूविंग इट एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स मोर सक्सेस। ये मेहनत करना वाजिब है, ये न कोई एहसान किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मेहनत किया तो अपना जो फ़र्ज़ है वो एहसन तरीके से अदा किया। और जब एक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो न सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि इस मट्टी का कर्ज़ भी है कि उस सेक्टर से रिलेवेंट हम अपनी कोशिश करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। न सिर्फ इस मट्टी का कर्ज़ या इस धरती के लोगों का, बल्कि इन बेज़बानों का भी कर्ज़ है हमारे ऊपर कि आने वाले वक्तों में जब ये प्रिजर्वेशंस अपने तमाम तर अशर सामानियों के साथ, क्योंकि अशर सामानी मैं इस वजह से कहूँगा कि जब इनको देख रहे होते हैं तो बेख्तियार एक इन पर प्यार आने लगता है। सो ये मौजूद रहेंगे और ये इट विल बी अ ग्रेट रेफरेंस फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एकेडमिया, फॉर रिसर्च एंड फॉर कॉमन masses to visit here। जावेद अहमद महर का कहना था कि मुस्तकबिल में भी म्यूजियम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।